Good evening, all students. Today my topic interchange complex sentence into compound sentence। और इस तरह आज ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम आपको चलेंगे सिंथेसिस पढ़ाएंगे। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको सारी समस्याओं का समाधान हो सके। और आज जब हम पढ़ा के छोड़ेंगे, इस पर आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए देंगे। तो इस तरह से आज हम शुरू कर रहे हैं। इंटरचेंज complex sentences into compound sentences कल तो था, आज बी नंबर हमारा है। तो ड्यूरिंग टू चेंज complex sentence into compound sentence, the subordinate clause of complex sentence change complex sentence change into in principal clause in compound sentence and principal clause change into coordinate clause। तो इस तरह से यदि हम देखें, आप देखिए कि जो हम यहां बताने जा रहे हैं आपको, इसमें हमने दिखाया है चार्ट नंबर 13 में इंटरचेंज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, वो हमने आपको यहां लिखकर बता दिया है। तो कह रहा है ड्यूरिंग टू चेंज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के दौरान सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को के सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कंपाउंड क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कंपाउंड क्लॉज में बना देते हैं। तो इस तरह एज एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, द सन सेट, द सन सेट, वी when the sun set, we went home। अब ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको हम कंपाउंड में बना रहे हैं। कंपाउंड में दोनों विधि से हम बना दे रहे हैं। इसमें पहला तो देखिए, पहला वी वेंट होम, देखिए वी वेंट होम when the sun set। ये तो पहले टाइप हो गया, दैट इज सर। अब सेकंड देख लीजिए, इसका सेकंड रूप क्या है। जब प्रिंसिपल क्लॉज को हम बना रहे हैं इसमें द सन सेट एंड वी वेंट होम, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह आपने देखा प्रिंसिपल क्लॉज को हम एक जगह सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिए हैं और दूसरे जगह प्रिंसिपल क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज पे रहे और यहां कंजक्शन से जोड़ दिए हैं। अब दूसरा एग्जांपल दे दें, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास एज आई एम इल। मैं कक्षा को में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि मैं बीमार था। इस तरह चाहे करिए तो कंपाउंड हमने बनाया आई एम इल, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, दैट इज सॉल्व। इफ यू, अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, इफ यू सर्च हिज हाउस, यदि तुम उसके घर का तलाश करते हो, यू विल फाइंड द मनी, तब तुम रुपया पा जाओगे। सर्च हिज हाउस, कंपाउंड में हमारा जा रहा है सर्च हिज हाउस एंड you will find the money। अब दूसरा रूप भी इसका आप दे सकते हैं, चाहे तो आप यहां से उठा सकते हैं फिर इधर से जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस और या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब दोनों की भिन्नता क्या है, कंफ्यूजन इसी में लोग करते हैं। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉज पाए जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉज पाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्लॉज पाए जाते हैं, उसी में कंफ्यूज लोग करते हैं। अब देखिए
यहाँ कंपाउंड में होता है, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज पाया जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, समान पदीय उपवाक्य, समान पदीय उपवाक्य। अब इसमें आप देखिए दोनों में अंतर क्या जा रहा है। इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लॉज और इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब आश्रित उपवाक्य। इसको प्रधान कहते हैं, इसको आश्रित कहते हैं, आश्रित और इसको प्रधान। अब यहां देखिए इसको समान पदीय, और इसको प्रधान समान पदीय होता है। तो समान पदीय होता है ना। अब ये समान पदीय कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसके समान, यह अपना, इस पर अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए इस पर आधारित नहीं होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो होता है, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना यानी अर्थ देने में आश्रित होता है। अर्थ देता लेकिन अधूरा अर्थ देता है। इसका हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, इसका एक दे रहे हैं, इसका एक दे रहे हैं। पहले इसका ले लीजिए, ही हैड कुक्ड फूड, ही हैड कुक्ड फूड बिफोर यू रीच्ड, दैट इज सॉल्व। अब देखिए यह हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा कंजक्शन का काम किया है, ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो यह तो अपना दे रहा है, ही हैड कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुका था, बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से। और तुम्हारे पहुंचने से क्या मतलब है, कोई नया अर्थ निकल रहा है। लेकिन जब दोनों को आप इकट्ठा करेंगे, तुम्हारे पहुंचने से पहले वह भोजन पका चुका था, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह इसमें हम दे रहे हैं, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज लिव्ड। अब देखिए ये समान पे, जहां वह रहता था, इसके समान यह भी अर्थ दे रहा है। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस का, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। इस तरह से हमने आपको और क्लियर कट कर दिया है कि आपके अंदर कहीं पर कोई संदेह ना हो कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्या अंतर होता है। तो इस तरह से हम आज आपको कुछ समस्याएं एक्सरसाइज के रूप में देने जा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके हमको बताइएगा। तो जो हम आपको आज एक्सरसाइज करने के लिए दे रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं सॉल्व इट एक्सरसाइज 1, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंडिकेट इन द ब्रैकेट वर्ड्स, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से, कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से दिए गए समस्याओं को उनके अनुसार आपको चेंज करना है।
जैसे ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड किल्ड हिज एनिमी, इसको सिंपल सेंटेंस में बना देना है। अब आप जानिए कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में है, किसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपल में बना देना है। लिस्टन टू हिज वर्ड्स, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना देना है। तीसरा है ही डिड नॉट कम एज ही वाज इल, इसको भी आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। और चौथा यू कैन नेवर सक्सीड बिकॉज यू आर लेजी, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज डीफ, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। आई विल नेवर हेट माई मदर लैंड, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना देना है। तो इस तरह डू इट एट वंस, इसको भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना देना है। तो हमारे इन समस्याओं को सॉल्व करके कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिएगा। यदि कहीं कोई सस्पेंशन आपको होता है, कोई हेजिटेशन आपके सामने है, तो बाई कमेंट के द्वारा या हमारे नंबर पे कॉल करके, जैसा कि कल के वीडियो में हमने दिया था अपना नंबर, उस पर हमें कॉल करके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपको यानी सारी जानकारियां मिलती है। चूंकि परीक्षाएं आपकी एकदम जस्ट आपके सर पर मरवा रही है। कल की हम टॉपिक होगी हमारी सिंथेसिस। थैंक यू, धन्यवाद। 20